दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों सभी राशन कार्ड हितग्राहियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। यदि आप भी राशन कार्ड हितग्राही हैं, साथ ही राशन कार्ड के माध्यम से आप भी प्रतिमाह राशन प्राप्त करते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक आप वीडियो पर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक राशन कार्ड हितग्राहियों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है। यदि घर के किसी भी सदस्य का यदि राशन कार्ड में ई-केवाईसी की प्रक्रिया यदि पूर्ण नहीं रहेंगे तो ऐसे सदस्यों को राशन कार्ड से निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको राशन मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ अभी राशन केंद्रों में अभी राशन कार्ड हितग्राहियों की अभी सूची वहाँ पास भेजी गई है। जिन राशन कार्ड हितग्राहियों का अभी तक राशन कार्ड में अभी तक केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए हैं, यदि आप राशन कार्ड में यदि आपका केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है तो आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते तो आपका राशन कार्ड स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी। निरस्त होने के बाद आप अपना दोबारा राशन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। साथ ही साथ आपको सरकार के माध्यम से दी जाने वाली राशन के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं जो सरकार के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड हितग्राहियों को लगातार मिला करती हैं, वो सभी सुविधाएं आपको मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आपको राशन मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक राशन कार्ड हितग्राहियों को अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप अपने नज़दीकी अपने राशन केंद्र में जाकर के वहाँ से आप ज़रूर से जानकारी प्राप्त करें। साथ ही साथ वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि लिस्ट में आपका नाम दी हुई है ई-केवाईसी कराने के लिए, अपडेट करवाने के लिए, तो ज़रूर से आपको अपना बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवाना होगा। यदि आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे समय रहते तो आपको सरकार के माध्यम से दी जाने वाली राशन का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपका कार्ड कभी भी निरस्त हो सकता है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्यों का नाम अंकित है उन सभी सदस्यों का फिंगर ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। यदि किसी भी सदस्यों का यदि ई-केवाईसी नहीं होता है तो उस स्थिति में उन सदस्यों को राशन कार्ड के माध्यम से राशन नहीं मिलेगा। अर्थात जिन सदस्यों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होगा, जिनका बायोमेट्रिक होगा, उन्हीं सदस्यों को राशन कार्ड के माध्यम से राशन उनको हर माह लगातार मिलती रहेगी। जैसे आपके राशन कार्ड में 5 सदस्यों का नाम अंकित है तो केवल 5 सदस्यों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। यदि 5 में से 3 सदस्यों का ई-केवाईसी हुआ है और 2 सदस्यों का ई-केवाईसी यदि नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में केवल 3 सदस्यों को केवल राशन मिलेगा उस राशन कार्ड के माध्यम से, बाकी 2 सदस्यों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए आप समय रहते जरूर से अपने राशन केंद्र में जाएं। राशन केंद्र में जा करके वहाँ से आप जानकारी जरूर से प्राप्त करें। यदि राशन कार्ड का यदि ई-केवाईसी की प्रक्रिया आपका यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करें ताकि सरकार के माध्यम से दी जाने वाली राशन का लाभ आपको मिल सके। क्योंकि सरकार के माध्यम से आधार के जरिए वन नेशन राशन कार्ड के तहत प्रत्येक जो लाभार्थी हैं उनको सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि जो सही लाभार्थी हैं उनको राशन कार्ड के माध्यम से, सरकार के माध्यम से दी जाने वाली जो सुविधाएं होती हैं, राशन होते हैं, उनको लगातार हर माह मिलती रहे। क्योंकि लाखों की संख्या में राशन कार्ड अभी निरस्त हुए हैं, साथ ही आगे भी लाखों की संख्या में और राशन कार्ड निरस्त होना है ताकि कोई भी फर्जी तरीके से अपना राशन कार्ड न बनवा सके। इसीलिए सरकार के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराई जा रही है, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराई जा रही है ताकि जितने भी फर्जी तरीके से अपना राशन कार्ड बनवाए थे ऐसे राशन कार्ड हितग्राहियों का राशन कार्ड को ब्लैक लिस्ट में डाली जा सके, उनको निरस्त की जा सके ताकि जितने भी सही लाभार्थी हैं, जितने भी सही हितग्राही हैं, उन सभी को सरकार के माध्यम से जो राशन दी जाती है वो राशन उनको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राशन कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक है जिसमें प्रत्येक कार्यों के लिए राशन कार्ड का उपयोग होता है। जिसमें राशन कार्ड 3 तरह का बनता है, जिसमें एक अन्योदय होता है जो सबसे अति गरीबी कार्ड होता है, एक वास्तविक कार्ड होता है और एक सामान्य कार्ड होता है। तो अलग अलग कार्ड के हिसाब से अलग अलग सरकार के माध्यम से क्राइटेरिया निर्धारित रहते हैं, उसी के हिसाब से ही उनको प्राथमिकता के आधार पर अलग अलग लाभ दी जाती हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से आपको जो राशन दी जाती है उनका लाभ आपको लगातार हर माह मिलती रहे। साथ ही साथ राशन कार्ड के माध्यम से कई तरह की योजना परियोजनाओं का लाभ हमें सरकार के माध्यम से मिलता है। तो आप निरंतर लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है। यदि आपका ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं रहेंगे तो आपको राशन तो मिलेगा ही नहीं, किंतु सरकार के माध्यम से किसी भी तरह की कोई योजनाएं संचालित होती हैं जिसमें राशन कार्ड अनिवार्य रूप से मांगते हैं तो उस स्थिति में आपको किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने राशन केंद्र में जाकर के आप सुनिश्चित कर ले, यदि आपका राशन कार्ड में ई-केवाईसी की प्रक्रिया यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो जरूर से आप वह जानकारी प्राप्त करके अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं, अपना बायोमेट्रिक फिंगर जरूर से कराएं ताकि सरकार के पास आपका डाटा सुरक्षित रहे। साथ ही सरकार के माध्यम से दी जाने वाली राशन
राशन व्यवस्था का लाभ प्रत्येक सही लाभार्थी को मिल सके। तो ज़रूर से आप अपने राशन केंद्र में जा करके आप जानकारी प्राप्त करें। यदि आपके घर के किसी भी सदस्यों का यदि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो अपनी ई-केवाईसी करवाएं। साथ ही साथ चाहे तो आप खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी आप ऑनलाइन फ़ोटो कैप्चर करके आप अपना बायोमेट्रिक आप आधार ओटीपी के माध्यम से आप खुद से भी आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर से सबसे पहले आप वहां से जानकारी प्राप्त करिए अपने राशन केंद्र में जा करके। साथ ही वहां से आप जानकारी लेने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि यदि आपका केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है तो आपको करवाना पड़ेगा। यदि आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है तो आपको केवाईसी करवाने की ज़रूरत। दोस्तों ज़रूर से आप अपने नज़दीकी राशन केंद्र में जा करके आप जानकारी प्राप्त करें। साथ ही यदि आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो अपनी ई-केवाईसी कराएं और सरकार के माध्यम से दी जाने वाली राशन व्यवस्था का आप निरंतर हर माह लाभ उठाते रहें। साथ ही आगे और नई अपडेट, नई जानकारियाँ आप पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे, ताकि आपको सरकार की प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।